हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 6.1। तो इसमें हम हिस्टोग्राम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइट ऑफ स्टूडेंट है ये है हमारा क्लास, और ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हमें हिस्टोग्राम निकालना है, जो कि हमें ग्राफ पेपर पर निकालना होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि कोई भी क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 135 to 140 है, और 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155। यहाँ पे फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट और सेकेंड क्लास का अपर क्लास लिमिट सेम है, मीन्स ये क्लास कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये होगा हमारा वाई डैश, और ये है एक्स डैश, और ये होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो एक्स एक्सिस पे है ना, हम क्लासेस निकालेंगे। ठीक है, क्लासेस, और वाई एक्सिस पे होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारा क्लासेस का है हाइट ऑफ स्टूडेंट। ओके, सो हियर विल बी हाइट ऑफ स्टूडेंट। क्लासेस में हमारा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लास कंटिन्यूस है, तो हम डायरेक्टली क्लास लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास में यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट कितना है 135, तो यहाँ पे 135 टू 140, सो 140, और यहाँ पे 140 ऑलरेडी है तो हम डायरेक्टली 145 लिखेंगे। 145, देन 145 के बाद है 150, देन 155। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास है यहाँ पे डायरेक्टली 135 से स्टार्ट हो रहा है या तो 0 से 135 तक कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे ये मार्क से इंडिकेट करेंगे। इसे हम कहेंगे क्रिक मार्क। क्रिक मार्क मीन्स ये जो 0 से लेके 135 के बीच में कोई भी ऑब्जर्वेशंस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्रिक मार्क निकाला। ठीक है, सो देन अब हम फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज 4, 12, 16 और 8 है, तो हम यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 लिया है मैंने। ठीक है, मीन्स हमारा वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 2 का है डिफरेंस। ठीक है, 2 और हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। सॉरी, ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने निकाला है जो क्लासेस है उसका जो स्टूडेंट का हाइट है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हमें 135 से लेकर 145 तक 5 डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट है, 5 सेंटीमीटर का इंटरवल है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे कि 135 से लेके 145 तक 140 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 135 से लेके 140 तक फ्रीक्वेंसी 4 है, तो यहाँ पे हम 4 पे मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट वाला रेक्टेंगल। ठीक है, देन हम 140 से लेके 145 तक ड्रॉ करेंगे। 140 से लेके 145 तक, यहाँ पे 140 से लेके 145 तक कितना है फ्रीक्वेंसी, 12 है, तो 12 तक
हमें ड्रॉ करना होगा। 12 कहाँ पे, यहाँ पे 12 को मार्क करेंगे, ठीक है। देन सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल 12 तक का, ठीक है। देन 145 से लेके 150 तक कितना है, 16 फ्रीक्वेंसी है, तो 16 तक मार्क करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो और 150 से लेके 155 तक कितने फ्रीक्वेंसी है, 8, सो यहाँ पे 8। सो ये है हमारा हिस्टोग्राम फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ईजी है, कुछ नहीं। क्लासेस हमें एक्स एक्सिस पे निकालनी होगी और फ्रीक्वेंसीज हमें वाई एक्सिस पे निकालनी होगी, और ये जो क्रिक मार्क हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि क्रिक मार्क डिनोट करता है कि 0 से लेके 135 तक कोई भी ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ठीक है। देन हम ये इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और हमें स्केल लिखना नहीं भूलना है, स्केल हमें और सभी क्वेश्चंस के लिए लिखना होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्लासेस कंटिन्यूस है या नहीं। यहाँ पे 2 to 3 है, और यहाँ पे 3 to 4 नहीं है, 4 to 5 है, और 5 to 6 नहीं है, 6 to 7 है, तो ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंटिन्यूस बनाना होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते थे, जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 से घटाते थे, और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें वैसा ही करना है, यहाँ पे 0.5 माइनस करना है और यहाँ पे 0.5 प्लस करना है। तो 0.2 से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास कंटिन्यूस कर ली है। यहाँ पे अगर हम 2 में से 0.5 माइनस करें तो 1.5, देन 3 में 0.5 ऐड करें तो 3.5, देन फिर से 4 में से 0.5 माइनस 3.5, 5 में से 0.5 ऐड करेंगे 5.5। तो ऐसे ही हमें क्लास कंटिन्यूस बनाना है। देन फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, ठीक है। तो हम जो कंटिन्यूस क्लास बनाते हैं उसी का हमें हिस्टोग्राम निकालना होता है। जो क्लास कंटिन्यूस नहीं है उसका हिस्टोग्राम हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस क्लास लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है फर्स्ट लोअर क्लास कितना है, 1.5। सो यहाँ पे 1.5, देन 3.5, 3.5 के बाद कितना है, 5.5, देन 7.5, 9.5, 11.5, ठीक है। तो ये हमें लिखना है। यहाँ पे हमें कोई भी वर्ड कोई भी रिपीट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। सो 1.5 से 3.5, देन 5.5, देन 7.5, देन 9.5, 11.5, और यहाँ पे होगा हमारा क्रिक मार्क, और यहाँ पे 0, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में हमें दिया है नंबर ऑफ़ फार्मर्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 30, 50, 55, 40, 10 है। तो हम ये बहुत ही ज़्यादा नंबर है, तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में 10 फार्मर्स लेंगे, ठीक है। 10 फार्मर्स मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर्स, और ये जो क्लासेस दी है हमें यील्ड पर एकड़ में, मीन्स एरिया है, ये क्विंटल में दी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1.5, 2 क्विंटल होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि यहाँ पे 1.5 से लेके 3.5 तक कितने फ्रीक्वेंसी है, 30। सो यहाँ पे 30 पे मार्क करेंगे। सो यहाँ पे है 30, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल। देन सेकेंड है 3.5 से लेके 5.5 तक 50 फ्रीक्वेंसी है, तो 50 तक ड्रॉ करेंगे। देन 5.5 से लेके 7.5 तक 55 है, तो 55 यहाँ पे 50 और 60 के बीच में आएगा, तो बीच में 55।
देन 7.5 से लेके 9.5 40 है तो 40, देन 9.5 से लेके 11.5 12 20 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्टोग्राम, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में इन द फॉलोइंग टेबल इन्वेस्ट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन, प्रेजेंट इट इन अ हिस्टोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्लास कंटिन्यूस है इन 7 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ये क्लास कंटिन्यूस है, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं छूटा है, यहाँ पे कंटिन्यूस ही क्लास है, तो हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होगा हमारा क्लासेस होगा एक्स एक्सिस पे, देन ये है एक्स डैश और ये वाई डैश और ये वाई एक्सिस, देन यहाँ पे होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे जो क्लासेस है वो इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ में दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासेस इन 1000 रुपीज़, ठीक है। तो क्लासेस कितने हैं 10 to 15, 15 to 20, सो यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 35 तक है। देन यहाँ पे हम क्रिक मार्क निकालने नहीं भूलेंगे क्योंकि क्रिक मार्क निकालना होता है। और जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 30, 50, 60, 55, 15 है, तो यहाँ पे भी हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ रखेंगे। 10 फैमिलीज़, ओके, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है यहाँ पे, सो 10 फैमिलीज़। तो एक्स एक्सिस पे हम जो 1000 रुपीज़ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल कितना है 15 - 10 5, सो 5000 रुपीज़ हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, तो 5000 रुपीज़, ठीक है। देन वाई एक्सिस पे क्या है हमारा नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, तो हमने नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 10, यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, तो यहाँ पे मैंने 10 का डिफरेंस लिया है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितना है 10 फैमिलीज़ है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फैमिलीज़, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे 10 to 15 में कितना है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, दैट इज़ 30, सो 10 to 15 में 30 है, यहाँ पे 13 डैश, ठीक है। 15 to 20 में कितना है 15 to 20 50 है, ठीक है। हम रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो देन 20 to 25 में है 60, तो 60 ड्रॉ करेंगे, 60 तक लेंगे हम। देन 25 से लेके 30 में है 55, 55 कितना होगा 50 और 60 के बीच में, तो यहाँ पे मिडल वाला लाइन लेंगे, ठीक है। देन 30 से लेके 35 तक है 15 फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे होगा 15, 15 कितना 10 और 20 के बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल में लेना होगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्टोग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्लासेस है वो टाइम मिनट में दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइम मिनट में दिखा दिया है एक्स एक्सिस पे। देन हमारे वाई एक्सिस पे है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 14 है, 20, 24, 22, 16। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो इंटरवल मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स लिया, क्योंकि यहाँ पे हम 2 भी ले सकते हैं, अगर 2, 2, 4, 6 ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि तब हमारा हिस्टोग्राम और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 4, 8 ईजी वाला लिया है, ठीक है। तो
यहाँ पे 60 to 18 में 14 है, तो यहाँ पे 12 है और ये 16 है, तो इन दोनों के मिडल में होगा हमारा 14। तो 60 to 80 के मिडल में यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे ये क्लास कंटिन्यूस है और यहाँ पे 80 to 100 में कितना है, 20 है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 20 तक ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा, यहाँ पे होगा। और 100 to 120 के लिए बीच में फ्रीक्वेंसी कितना है, 24। देन 120 से 140 के बीच में 22, सो 22, 20 और 24 के बीच में होगा। देन 16 यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे स्केल लिखना है, ठीक है। स्केल कितना है, ये जो टाइम दिया है वो हमें मिनट में दिया है, तो यहाँ पे 60 to 80, 80 - 60 20 मिनट्स है, मीन्स एक्स एक्सिस पे 20 मिनट्स है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिनट्स। देन वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 4 का डिफरेंस लिया है, तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।